चलिए दोस्तों, आज हम आपको बहुत अच्छे अच्छे मिश्रण के सवाल कराएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 लीटर वाले अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो अनुपात क्या है अम्ल और पानी का? ये अम्ल है, ये वाटर है, एसिड। तो इसका अनुपात है 4:1। ठीक। टोटल मिश्रण में कितना है? 25 लीटर। ठीक। तो ये टोटल कितना है? 5। तो 5 यूनिट का मान है 25 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5 लीटर। 5 से कट जाएगा, 5 में 25, 5 लीटर। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान 5 लीटर हो जाएगा और यहाँ पे 4 यूनिट का मान हो जाएगा 20 लीटर। टोटल 25 लीटर हो जाएगा। अब वो कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, यानी वाटर में 3 लीटर और मिलाया जाता है, प्लस करा जाता है। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20:8। तो अब इसका अनुपात पूछ रहा है वो, यही नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात। इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो नया अनुपात हो जाएगा 5:2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला और दूसरा 16 कैरेट वाला, 16 कैरेट सुट्टा वाला। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि वह 15 कैरेट सुट्टा वाला आभूषण बना सके? तो इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगाते हैं? एक है 12 कैरेट वाला तो 12 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक। दूसरा है 16 कैरेट वाला और इसको बनाना किस में बनाना है? 15 कैरेट में, यानी 15 कैरेट बीच में रख लेंगे। इसका अनुपात निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 16 में से 15 जाएंगे, एक बचेगा, 1:, 12 में से 15 में से 12 जाएंगे, 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 7 लीटर दूध है। कोई बर्तन है, उसमें 60 लीटर दूध है। 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है, यानी 60 लीटर दूध है कोई, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल रहा है। तो किस अनुपात में निकाल रहा है? 12 × 12, 12 × 5 = 60, यानी 5 में से 1 निकाल दिया जाता है, 1 माइनस कर दिया जाता है। ठीक। 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो ये 2 बार करी जाती है प्रक्रिया। फिर उससे उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, यानी मिश्रण है कितना? 60 लीटर का। ठीक। ये दूध निकाल के पानी भर दिया जाता है तो दूध की क्वांटिटी कम होती रहेगी। तो कम होती रहेगी, पहले पहले करा उसने तो 5 से दूध की क्वांटिटी 4 हो गई, यानी पहले 5 थी, एक कम हो गई, 4 हो गई। 5 से एक कम हो गई ना, 4 हो गई। फिर एक बार और करी ये प्रक्रिया, 5 थी, 5 से 4 हो गई। 2 बार ये प्रक्रिया दोहराई तो इसका अनुपात पूछ रहा है। 5 से काट देंगे, कितना गया? 12, 12 बार। इसे काटेंगे, फिर इसे गुणा कर लेंगे, 4 × 4 = 16, 16 और 12 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12 × 16 करेंगे, कितना आएगा? 12×6 = 72, 12 × 12 = 7, 19, 192। ठीक। इसे 5 से काटेंगे, 192 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 से काट लो, 5 से काटेंगे 192 को, 5 तिया 15, 4 बचे, 5×5 = 40, 2 बचे, पॉइंट लगा लिया, 5×4 = 20, 38.4। यानी उसमें जो दूध बचेगा वो बचेगा 38.4, यानी 60 लीटर दूध था, 38.4 लीटर दूध बचा। तो इसमें पानी कितना आ गया होगा? 60 माइनस 38.4। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 21.6। तो इसका अनुपात पूछ रहा है दूध का और पानी का। तो इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। इन दोनों का अनुपात कैसे निकालेंगे? यहाँ से इसे मिटा देंगे तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे 38.4/21.6। तो पॉइंट से तो पॉइंट हट ही जाएगा। यहाँ पे इसे काट लेंगे, किसी से भी काट लो, चलो इसे काट लो, 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 5 बचे, 8×7 = 56। ठीक। इस 8 से काटेंगे, 8×4 = 32, बचे कितने? 6, 8×8 = 64, 48/27। 3 से कट जाएगा, 3×9 = 27,
और 3 से कट जाएगा 16 बार, तो 16:9 आ जाएगा दूध और पानी का अनुपात, 16:9। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए आपका सवाल लंबा लग रहा है। इतना लंबा है नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा थी बस। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, यानी एक बार तो होगी, 2 बार और 3 बार की जाती है। तो वही करेंगे। कितने किलोग्राम निकाला जाता है? 6 किलोग्राम निकाला जाता है। कितने में से? 60 में से। इसे काट लेंगे, 6×2 = 60, 1/10, यानी 10 में से 1 निकाला जाता है, माइनस करा जाता है। टोटल कितना था? 60 लीटर। एक माइनस करा जाता है, 10 में से 1 माइनस करा तो 9 बचेगा। फिर अगली बार एक बार और करा जाएगा, 10 में से 9 बचेगा। फिर एक बार और, 3 बार करी गई ना प्रक्रिया, ये करेंगे। अब इसे इससे काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 6×9 का घन होता है 729 गुणा 6, 6 की गुणा करेंगे, 6×9 = 54, 6×2 = 12 और 5×17 का 7, हासिल लगा 1, 6×7 = 42 और 1 43, 43.74। जो दूध बचा वो हमारा कितना बचा? 43.74 kg बचा दूध, 43.74 kg बचा। ये नीचे 2 जीरो थे ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 43.74 kg। अब हमारे पास दूध बचा 43.74 kg, तो यही पूछ रहा है हमारा शायद। दूध बचे से दूध की मात्रा, हाँ 43.74 kg, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1। इसकी हमें पास बहुत बेहतरीन ट्रिक है, चलिए हम आपको बताते हैं क्या है ट्रिक। इसमें क्या निकल रहा है वो, इसमें से मिश्रण में से निकाला जाता है, मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी, यानी पानी पानी मिलाया जा रहा है, पानी बढ़ रहा है। कम क्या हो रहा है? मदिरा कम हो रही है इसमें, तो ये मदिरा पे लगेगा। तो यहाँ पे जो हम ट्रिक लगाएंगे वो मदिरा पे लगाएंगे, मदिरा पे, शराब पे। तो मदिरा कितना है अनुपात में? 3 है। मदिरा 3 है अनुपात में। टोटल कितना है अनुपात में? 4, 4, 4 लीटर मान लो, 4 लीटर है। ठीक। यहाँ पे एक्स मान लेंगे, एक्स मान लेंगे जो हमें निकालना है, मिश्रण निकालना है, बराबर। यहाँ पे दे रखा है भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, यानी मदिरा कितना है इस मिश्रण में? 1 है। टोटल कितना कितना लीटर मिश्रण है? 2 लीटर। बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये, कुछ नहीं करना है। जो चीज़, मान लो मदिरा और पानी का अनुपात दे रखा है, तो इसमें पानी मिलाया जा रहा है, जो चीज़ कम हो रही है, मदिरा कम हो रही है ना, तो ये मदिरा पे ट्रिक लगेगी। मदिरा कम हो रही है तो मदिरा पे ट्रिक लगेगी। तो मदिरा कितना है? 3 के अनुपात में है। और टोटल मिश्रण कितना है? 4 का। हमें निकालना है कितना भाग निकाला जाए, तो उसको एक्स मान लेंगे, बराबर 1/2। 1/2 क्यों आया? 1:1 करना है ना, तो मदिरा कितना है इसमें? 1 है। टोटल मिश्रण कितना है? 2। तो इसमें 2 से ये कट जाएगा, 2×2 = 4, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2/3। यानी यहाँ से कितना कम है? 3 से 1 कितना कम है? 1 कम है। कितने में? 3 में। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1/3। 3 में से 1 कम है, ये 3 में 1 कम है, 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक इसी तरीके का एक सवाल और कराते हैं हम आपको प्रैक्टिस के लिए। ये दे रखा है, एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए, यानी पानी मिलाया जा रहा, तो ये सिरप पे लगेगा। फिर ये ट्रिक सिरप पे लगेगी। तो क्या है? 3 भाग पानी है, पानी, वाटर और सिरप का जो अनुपात है 3:5 है। तो इसमें सिरप कितना है? 5 है। सिरप पे लगेगी ना ट्रिक, क्योंकि सिरप कम हो रहा है। 5 है सिरप, कितने में से? टोटल है 8। कितना बाहर निकाला जाए तो उसे एक्स मान लो, बराबर। कितना करना है? आधा पानी और आधा सिरप करना है, यानी 1:1, 50% में 1:1 ही करना है, आधा आधा बराबर करना है, मतलब दोनों। तो सिरप कितना करना है? 1, कितने में से? 2 में से। ये ट्रिक लगेगी। 2 से काट लेंगे, 2×4 = 8, तो x बराबर हो जाएगा 4/5। यानी कितना कम है? 1 कम है। किससे? 5 से। 1/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जहाँ भी आपको ऐसा सवाल दे रखा हो, बिल्कुल सेम
वो यही इसी ट्रिक से होगा। बहुत आसान सवाल है, इस ट्रिक से बताने को हम आपको और ट्रिक बता देंगे इस सवाल की, लेकिन ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।